नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आजकल एसी का जो प्रचलन है हर जगह हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है, चाहे वो घर हो, कार हो, ऑफिस हो, कोई दुकान हो, कोई मॉल हो, हर जगह एसी का प्रचलन बढ़ रहा है। लेकिन अभी ट्रकों में अभी तक जो इतना पॉपुलर नहीं हो पाया, एसी क्यों नहीं लगवाते ट्रकों वाले, क्या कारण है इसके, क्या उनकी इसके पीछे धारणाएं, क्या सोच है। जबकि जब सरकार के जो है परिवहन विभाग का निर्देश है कि हर कंपनी को ट्रकों में एसी का ऑप्शन देना होगा, वो अपना कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है, वो एसी लगवाए चाहे सिर्फ वेंटिलेशन लगवाए। तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो ले या ना ले। लेकिन हर कंपनी आज की डेट में जितने भी ट्रक बनाने वाली कंपनियां, मैन्युफैक्चरर है, सबको एसी लगाना पड़ता है और हर कंपनी आज की डेट में एसी प्रोवाइड करती है। फिर भी लोग लेते क्यों नहीं है, क्या कारण है इसके, चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। अभी हाल ही में दोस्तों मैंने YouTube में एक सर्वे करवाया था कि कितने % लोग हैं जो चाहते हैं कि जो ट्रकों में एसी होना चाहिए। हालांकि 79% लोगों ने इसको माना है कि एसी होना चाहिए ट्रकों में, पर फिर भी क्या 79% ट्रकों में एसी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मुझे तो लगता है कि मार्केट में 5% ट्रकों में एसी हो गए। तो बहुत लोगों की धारणा ऐसी है कि एसी का एक तो खर्च बहुत ज़्यादा है, डीजल की खपत बहुत ज़्यादा है इसमें, और एसी को जो है रख रखाव का भी खर्चा है। उसके बाद क्या होता है कि इसमें लोग कहते हैं हेल्थ इशू भी है कि आप ठंडे में रहेंगे फिर गर्म में रहेंगे तो आपके हेल्थ का ऊपर इसका जो है बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या ये बातें सही हैं, सच है? चलिए आगे इसी के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि एसी के बेनिफिट क्या है। दोस्तों एसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जो है गर्मी से बचते हैं। आपका जो बॉडी है वो टेम्परेचर कम होता है, उसके कारण आपका बॉडी से पसीना यानी पानी कम निकलता है, तो आप ज़्यादा देर तक आपको थकावट नहीं महसूस होती है। आप ज़्यादा दूरी तक गाड़ी चला सकते हैं, ज़्यादा देर तक काम कर सकते हैं। ये तो इसका हो गया सबसे बड़ा बेनिफिट। और दूसरा जो दोस्तों फ़ायदा है, देखिए आप जब आप एसी ऑन करते हैं तो आपकी गाड़ी का जो केबिन है उसके ग्लास वगैरह उठे होते हैं, तो आप धूल मिट्टी वगैरह से भी, पोल्यूशन से भी बचते हैं और पसीने से भी बचते हैं, कपड़े कम ख़राब होते हैं। तो ये इसका दूसरा फ़ायदा हो गया। तीसरा दोस्तों फ़ायदा तब है अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में 2 व्यक्ति हैं, 2 ड्राइवर हैं और एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और गर्मी के कारण जो क्या होता है, चलती गाड़ी में जो दूसरा ड्राइवर है जिसकी मान लीजिए रात को ड्यूटी है, दिन में उसको सोना है, तो वो गर्मी के कारण उसकी जो नींद सही से पूरी नहीं हो पाती है। तो वो ये जो कारण है नींद सही से ना पूरी होना, ये एक एक्सीडेंट का भी कारण बनता है। तो एसी में क्या होता है, एसी केबिन में जो ड्राइवर सो रहा है दिन के भी टाइम में, गर्मी में भी, तो वो अच्छी नींद ले सकता है। इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है। और चौथा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दोस्तों, देखिए जब हम एसी में गाड़ी चलाते हैं तो सीधी सी बात है हमारे शरीर को थकावट कम होती है, क्योंकि गर्मी जो है पसीना निकालती है। पसीने के कारण, गर्मी के कारण शरीर बहुत ज़्यादा थक जाता है, नींद अच्छी तरह हम नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है कि रात को जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय जो है आदमी को झपकी लगती है नींद की, और उसके कारण जो है नींद में जो एक्सीडेंट होते हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। हाईवे के ऊपर जितने भी एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर आप देखिए रात को 12 से 5 बजे के बीच में, सुबह 5 बजे के बीच में होते हैं। तो यह जो सबसे बड़ा कारण है कि शरीर थका हुआ होने के कारण तो उसको झपकी आने लगती है। तो पहली बात तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि 12 से 4 कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो 1-2 बजे तक गाड़ी चलाइए। उसके बाद आप गाड़ी मत चलाइए। रात को 3-4 घंटे आप सुबह अच्छी नींद ले सकते हैं। और अगर आपकी मजबूरी भी है, अगर आप चलाते भी, अगर आप एसी में गाड़ी चला रहे हैं तो आपको रात को क्या है अच्छी नींद आती है, और अच्छी नींद की वजह से फिर आपको जो दुर्घटना होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। ठीक है, जो अब जो नुकसान है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो लोग मानते हैं कि ये जो नुकसान है एसी का है, सबसे बड़ी बात तो एसी को क्या, आप जब गाड़ी आपकी पार्क है, चल नहीं रहे, उस समय इसका कोई बेनिफिट नहीं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो दूसरे दोस्त सोचते हैं कि ये जो गाड़ी है ये कस्टम केबिन में आप एसी नहीं लगवा सकते, तो ये बात सही है। आपको कंपनी केबिन ही लेना होगा। कस्टम केबिन में एसी चलता भी नहीं है सही से, क्योंकि उसमें बहुत सी जगह होती है हवा लीक करने की, तो उसमें प्रॉपर सील नहीं होता केबिन, तो उसमें ये कामयाब नहीं होता। ये बात बिल्कुल सही है, उसके लिए आपको कंपनी केबिन ही लेना पड़ेगा। तीसरी जो बात है दोस्तों, इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। मैंने एक बार पता किया था, आज से 3-4 साल पहले, लगभग 20-25 हज़ार रुपये
डिफरेंस था। और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ब्लोअर वगैरह तो आपको मिल ही रहा है। अगर आप एसी भी नहीं ले रहे हैं तो एसी का जो आधा समझ लीजिए सामान है ब्लोअर वगैरह, वो तो जो इनलेट है, ब्लोअर है, ये तो आपकी गाड़ी में फिटेड आ ही रहे हैं। तो केवल जो है पंप है, जो रेडिएटर है इसका एसी का, वही एक्स्ट्रा बच जाता है। तो बहुत ज़्यादा कीमत में मेरे ख्याल से इसका फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप 30-40 लाख का ट्रक ले रहे हैं, अगर 30-40 हज़ार एक्स्ट्रा लग भी रहे हैं तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, सबसे जो बड़ी बात है, जो सबसे ज़्यादा दोस्त जो मानते हैं मेरे, और एक दो दोस्तों के कमेंट भी आए हैं कि जो डीजल की जो खपत है इससे बढ़ जाती है। देखिए, डीजल की खपत इसमें थोड़ी बहुत बढ़ती होगी, लेकिन आप देखिए कि एक कार के जितना इसका केबिन होता है ट्रक का, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। और केबिन तो होता है, लेकिन इंजन जो है कार के इंजन से बहुत बड़ा होता है, पावरफुल होता है। इंजन पे देखिए बहुत बड़े बड़े हमारे इंजन पे लोड है, एयर कंप्रेशर है, ये एसी से भी ज़्यादा अपना लोड लेता है। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो आपका स्टीयरिंग का जो पंप है, जो हाइड्रोलिक पंप है, जो स्टीयरिंग को चलाता है, तो वो तो बहुत ज़्यादा खपत करता है ऊर्जा की। तो उससे कम ही खपत करता है आपका एसी का जो पंप होता है, ये कम खपत करता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इतने हेवी लोड, इतने जो हेवी इंजन पे बहुत कम लोड होता है। और एक बात है दोस्तों, एक सर्वे सामने आया, मैंने वो रिपोर्ट भी देखी है, कि अगर हम गाड़ी की खिड़कियां जो खुली रख के गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि एसी के दौरान हमारी जो गाड़ी की खिड़कियां बंद होती है, अगर हम खुली गाड़ियों में एसी के बिना जब गाड़ी चलाते हैं तो उस समय भी जो है गाड़ी की माइलेज के ऊपर खुली खिड़कियों का असर पड़ता है। आपने देखा होगा जो हाई स्पीड ट्रेनें होती हैं, उनकी जो बोगियां होती हैं उनके बीच में जगह नहीं छोड़ी जाती है। और जो स्लो लो अपना कम स्पीड वाली जो ट्रेन से आपने देखा होगा, उनकी बोगियों के बीच में जगह होती है। और आपने जो बड़े बड़े ट्रक देखे होंगे विदेशों में, उनके भी जो ट्रॉली होती है, जो हॉर्स होता है, उनके बीच की जगह को कवर कर दिया जाता है। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि ये जो हवा होती है, हवा का जो बहाव होता है ना, उस गैप के अंदर आता है, और उस गैप के अंदर आने के कारण वो अवरोध पैदा करता है। और अवरोध के कारण गाड़ी की जो ताकत ज़्यादा लगती है, उससे गाड़ी के जो माइलेज के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये कारण भी है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा माइलेज के ऊपर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और आप इस बात को दिल से निकाल दीजिए, और आराम से, अगर आप माइलेज को लेकर आप चाहते हैं कि एसी ना लगाएं, तो ये कोई कारण नहीं है, आप एसी लगा सकते हैं। और अगर आपकी गाड़ी में एसी है, या फ्यूचर में अगर आप एसी लेना चाहते हैं, तो 2-3 जो मैं आपको छोटे छोटे टिप्स, जितनी भी मुझे जानकारी है। सबसे पहली बात है दोस्तों, अगर आप एसी लगा रहे हैं अपनी गाड़ी में, जहाँ आपकी गाड़ी में एसी है, तो अगर बहुत ज़रूरी होने पर ही आप एसी चलाएं। अगर मौसम सही है तो एसी को अवॉइड करें। दूसरी बात है, इसकी जो जाली होती है रेडिएटर के जैसी, इसको 2-3 बार वॉश करवाएं अपना। कम से कम 1 बार तो आपको वॉश कराना चाहिए साल में। क्योंकि क्या होता है, पानी से हम लोग पानी से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पानी से ये जो है साफ़ नहीं हो पाती है। इसको एक ख़ास केमिकल आता है, जो भी एसी वाले मैकेनिक, आप उससे इसको साल में 1 बार कम से कम ज़रूर वॉश कराएं। और जो तीसरा, जो सबसे बड़ी मैं टिप आपको देने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप गाड़ी एसी है, अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो एसी को हमेशा गाड़ी के 1-2 मिनट बाद ही ऑन करें। अभी आपने इंजन स्टार्ट किया, 1-2 मिनट बाद ही एसी ऑन करें। और अगर आप गाड़ी बंद करने भी जा रहे हैं तो इंजन बंद करने से पहले आप एसी को बंद कर दें, उसके बाद ही इंजन बंद करें। तो ये तो दोस्तों बातें। अब एसी लगाना है नहीं लगाना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लगाएंगे तो इसका ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।